बच्चों, आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझे थे। उसके बाद उससे जो हम एचसीएफ निकालने सीखे थे, आज उसके आगे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है, आप जो बच्चे इस क्लास को पिछले क्लास को नहीं देख पाए, वो पहले पिछले क्लास को देख लें, फिर से आप यहाँ से अगले क्लास को देखना प्रारंभ करें तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो और पूरे वीडियो को देखें। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके बुक का जो वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसके एग्जाम्पल नंबर 1.1 के एग्जाम्पल नंबर दूसरा से, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है क्या, कहता है दर्शाइए कि किसी सम धनात्मक पूर्णांक की दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को सम धनात्मक पूर्णांक को 2q के रूप में और विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q+1 के रूप में लिखा जाता है, जहां q एक क्या हो, पूर्णांक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी सम धनात्मक पूर्णांक को 2q तथा विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक हो। q एक क्या हो, पूर्णांक। यही अपना क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने बुक में। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसको करेंगे, कैसे। तो बच्चों क्या दे रखा है, क्या कह रहा है कि आपको दर्शाने का रहा है, आपको शो करने का रहा है कि हाँ, जो सम धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के रूप में होगा और जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो 2q+1 के रूप में होगा। तो बच्चों पहले हम मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक। यहां तक किसी को दिक्कत, हम माने कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या कहा है, 2q के रूप में या 2q+1 के रूप में। तो b की जगह पे कितना दे रखा है, 2 लिख लिए। q की जगह पे क्या दे रखा है, q। r क्या क्या संभव है, हम कल जो है पिछले क्लास में बात किए थे कि r का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन आप जिससे भाग देंगे उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। इसका r संभव क्या क्या होगा, 0 और 1। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब बच्चों क्या करेंगे, r का मान अब देखो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हो गया, कंप्लीट है। बहुत आसान है, बस ध्यान से आप पिछले वीडियो को एक तरफ से देखते जाओ, समझते जाओ। बहुत आसान लगेगा। मैथ में कुछ भी नहीं है बाबू। एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq+r, यही होता है बच्चों। अब देखो इसी को रखते जाएंगे, r का वैल्यू चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। a बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है बच्चों, 2q+0। a बराबर क्या हो जाएगा, 2q। अब देखो यहाँ q क्या है, 2 से कोई भी नंबर हो वो गुना में है, तो 2 के गुणज के रूप में है। जो संख्या यदि किसी संख्या में 2 से गुना हो जाए तो आप मान लो कि वो संख्या क्या होगी, सम होगी। जैसे मानो कि 3 एक विषम संख्या है ना, उसको 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 6। ये भी क्या बन गया, सम। तो आप ये ध्यान में रखना कि किसी भी सम संख्या को यदि विषम संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो वो सम संख्या होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से आ गया, ये देखो बउआ क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, अपना सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सम। अब क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, r बराबर 1 रखने पर हमको शेषफल कितना आया, 0 और 1। तो पहले में क्या रख दिए, 0, दूसरे में क्या रखेंगे, 1। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq+r। b कितना है, 2q, r कितना है, 1।
ए बराबर क्या हो गया 2q प्लस 1। ये क्या हो जाएगा देखो। अब चेक कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाले को ही चेक करना है 2q को सम कैसे है, तो आप सम चेक कर दो, q का वैल्यू अपने मान से चेंज करते जाओ। 0 रख लिया हम पहले, क्या हो गया 0 0 एक सम संख्या 2q प्लस 2q, इसको हम q की जगह पे 1 रख दिए, क्या हो गया 2 सम संख्या है 2q, हम q की जगह पे कितना रख दिए 2 2 2 जा 4। क्या हो रहा है 2q में हर एक कंडीशन में कुछ भी हम रख रहे हैं, सम संख्या q का मान रखे, विषम संख्या रखे, कुछ भी रख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है सम आ जा रहा है। उसी प्रकार अब इसको हम चेक करेंगे और इसको समझेंगे ये सम है कि विषम। तो देखो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 अपना है क्या, a बराबर कितना आया, a बराबर यही आया 2q प्लस 1। इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, ये जो इधर हम कर रहे हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो q का वैल्यू हम 0 रख दिए प्लस 1, क्या हो गया 2 0 प्लस 1 1। किसी भी नंबर को यदि 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 और प्लस 1 के 1। अब क्या रखेंगे q का मान 1 रख दिए प्लस 1, देखो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। क्या आ रहा है देखो, जैसे ही जितना आप करते जाओगे सारे में आपको क्या आ जाएगा, यही विषम संख्या आ जाएगा। तो अपना ये जो है 2q प्लस 1 क्या हो गया विषम धनात्मक पूर्ण, क्या हो गया विषम धनात्मक पूर्ण। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में। होगी ये क्वेश्चन यहीं तक था, यहीं तक इसका आंसर हम लोग कर लिए। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम पहले करेंगे, फिर हमें समझते हैं क्या है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यही क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब फिर क्या करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक, क्या कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा, इसीलिए क्या लिखेंगे विषम पूर्णांक। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, विषम छोड़ दीजिए, धनात्मक पूर्णांक। अब क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया a, b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4, हमारा r कितना हो जाएगा 0 1 2 3। और ध्यान रखना, ये याद रखना कि जिस नंबर से भाग देते हैं उतने ही नंबर में उसका जो है रिमाइंडर होगा। यदि सारा रिमाइंडर का बात किया जाए, किसी नंबर में यदि 11 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर यदि निकलेगा तो 11 निकल सकता है। तो 0 1 2 3 ये जो है 4 से भाग देने पर हमको रिमाइंडर आया है, ठीक है। अब q क्या हो जाएगा हमारा q को हम q, क्योंकि यहाँ q की जगह पे क्या दिया होगा q। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है बच्चों bq प्लस r। a की जगह पे क्या लिखेंगे a, b की जगह पे क्या 4q, r की जगह पे कितना रखेंगे, अब r का वैल्यू 0 रख लो, r बराबर 0 रखने पर साइड में लिख लेते हैं, ऊपर छूट गया तो क्या हो गया a बराबर 4q, ठीक। ये क्या होगा बच्चों सम होगा। कैसे हमको पता लगा ये सम होगा, एक क्या हो जाएगा 2 × 2q करेंगे,
2 का मल्टीपल हो गया तो 2 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, वो सम होगा। या दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, आप चेक करो जैसे कि a बराबर कितना है 4q, अब q का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 0 किए तो क्या हो गया 0 सम हो गया। a बराबर 4q प्लस a बराबर 4q है, r का वैल्यू हम q का वैल्यू हम 1 रख लिए, क्या हो गया 4। ये क्या है, आप r चेंज करते जाओगे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको समझना है कि ये सम कैसे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सम हो गया। हमको किसके बारे में पूछा है, विषम के बारे में, ये सम हो गया। ठीक है, अब अगला करते हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर जो है अगला करेंगे। अब r का वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, r का वैल्यू 1 रखेंगे। r का वैल्यू देखो, एक स्टेप क्या एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। पहला स्टेप हो गया, अब r बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, ये मत लिखिए, क्वेश्चन मिटा ही देते हैं, बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b कितना है बच्चा 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये देखो ये क्या हो गया 4q प्लस 1। अब चेक करना है ये सम है कि विषम, तो ये देखो है तो विषम, लेकिन चेक कैसे करेंगे, फिर वही क्या करेंगे 4q प्लस 1, 4 इंटू 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, विषम आ गया। इसी प्रकार हम q का मान क्या रख लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। देखो क्या आ रहा है विषम, तो ये क्या हो गया हमारा विषम। ऐसे ही आप चेक सिर्फ अपने माइंड में, या कहीं आपको कंफ्यूजन होना, कि कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको इतना बार बता दिया जाएगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या हो गया हमारा विषम, ये क्या हो गया विषम। अब r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2q प्लस 1 भी लिख सकते हैं हम इसको, तो ये तो सम हो गया, दिख भी रहा है। नहीं तो फिर वैसे ही चेक करेंगे, 4 इंटू ए बराबर जैसे 4q प्लस 2 है, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक ही अब वैल्यू रख के चेक करेंगे, आप लोग खुद कर दीजिएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया सम, क्या हो गया वो सम, ये क्या होगा सम। क्लियर है। अब देखो r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर कितना रखेंगे 3, r बराबर कितने रखने 3 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 3, ये क्या होगा विषम होगा, ये क्या होगा विषम। कैसे होगा एक बार देख लीजिए आप, a बराबर क्या है 4q प्लस 3, इस सबको लिखना नहीं है, a बराबर हम q का मान मानो 0 रख लिए प्लस 3, क्या हो गया 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया यहाँ 3 क्या हो गया विषम। अब लिख देंगे क्या क्या हुआ हमारा विषम, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यही बोला भी है कि आप दर्शाइए कि किसी विषम ये धनात्मक पूर्णांक को जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जाएगा। इतना कर देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, वही स्टेटमेंट लिख देंगे, हो गया अपना कंप्लीट। लिख देंगे 2 लाइन, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसको लास्ट में जरूर लिखेंगे, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कल वाले वीडियो में, कल का वीडियो देखिएगा, उसमें हम करा चुके हैं, आप उसको वहां से देख करके कर लीजिएगा, वहां से समझ लीजिएगा। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, ये सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस
3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, फिर वही मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, ए को क्या मान लिया धनात्मक पूर्णांक, ए बराबर ए हो गया, बी का वैल्यू कितना 6, क्यू का वैल्यू क्यू, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। देखो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं आर की संख्या यदि पूछेगा तो उतना ही होगा। ठीक है, अब देखो अब फिर वही करेंगे, आर बराबर क्या रखेंगे 0, आर बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आर का वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 6, क्यू का वैल्यू क्यू और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ए बराबर क्या आ गया बच्चों 6q, ए बराबर क्या आ गया 6q के। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब आर का वैल्यू क्या रखेंगे 1, आर का वैल्यू क्या रखेंगे 1। आर बराबर 1 रखने पर ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। अच्छा हाँ, अब देखो पिछले स्टेप में क्या आया है, ए बराबर क्या आया है 6q। अब ये सम होगा कि विषम, ये सम होगा, क्यों ए बराबर 6q है, चेक कर लेते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ए बराबर 6 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये सम हो गया। ऐसे ए बराबर 6 इंटू 1 कर लो, क्या हो गया 6, ये क्या हो गया सम। अब लिखेंगे आर बराबर 1 रखने, ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6q प्लस 1, ये क्या होगा विषम, आप चेक कर लो। क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1, 6 प्लस 1 बराबर 7। देखो क्या आ गया विषम। ऐसे ही हर एक स्टेप में आप इतना चेक मत करना। अब आप समझ लिए कि क्या होता है, एक सम आएगा दूसरा विषम आएगा, आएगा तो कैसे आएगा ये समझ लिए। अब आर बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, हर एक स्टेप में उतना चेक नहीं करेंगे, एक बार चेक कर दिए समझ में आ गया, उसके बाद आगे सम विषम लिखते हुए बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा सम। आर बराबर क्या रखेंगे 3 रखने पर, क्या हो जाएगा, ऐसे भी यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो फिर भी हो जाएगा, 3q प्लस 1 आएगा, ये 2 के गुणज के रूप में हो जाएगा, सम हो जाएगा ये। अब 3 ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, ये क्या हो जाएगा विषम। अब आर बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर, ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो हो सके तो 2, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, ये क्या हो जाएगा सम, 2 के गुणज के रूप में है। और आर बराबर क्या रखेंगे 5 रखने पर, ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, ये क्या हो गया हमारा विषम। ये क्या होगा बच्चों सम, ये क्या हो गया विषम, ये क्या हो गया बच्चों विषम। 6q प्लस 5 क्या हो गया विषम। देखो ये हो गया। अब किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। आप इस चीज को देख चुके हो कि 6q प्लस 1 क्या आया था विषम आया था, 6q प्लस 3 क्या आया था विषम आया था, और 6q प्लस 5 क्या आया था विषम। इसी के लिए क्या लिखा था, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या किया जा सकता है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, इसको अच्छे से लिख लो कॉपी में, एकदम पहले समझो भाई, मैथ रटने का चीज नहीं है। इसको जितने अच्छे से, जितने बारीकी से ध्यान दे करके सुनोगे हमारी बातों को और समझोगे, बस हम एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखो। जब भी देखो, जो भी हमारे भाई बहन देख ले रहे हो, वो पूरा वीडियो देखो, फिर जाकर के आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबों को शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड हैं उनको भी, ये जो अभी कोरोना महामारी के चलते वो भी घर में बैठे होंगे, उनका सिलेबस पीछे हो रहा होगा, तो वो भी इसका फायदा लें और घर पे बैठ के एकदम क्लास जैसा फील करें। हाँ, हम क्लास में, अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और सर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए जो है पूरे क्लास को देखें। इसी के लिए हम जो अपना वीडियो 25 से 30 मिनट का ही रखते हैं, 20 से 25 मिनट 30 मिनट का रखते हैं, ताकि सारे बच्चे एक बार पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको देख सके। थोड़ा लंबा वीडियो होता है तो मन जो है थोड़ा सा भटकने लगता है, बीच में छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप पूरा ध्यान से देखते जाओ, एक तरफ से कॉपी में नोट करते जाओ। हम आपसे आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इसी में से आपके पेपर आएंगे, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। उनका जो बेसिक सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड का, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। एडवांस के लिए थोड़ा बहुत हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी हम कराते ही चले जाएंगे। तो सारे बच्चे वीडियो देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, मीडियम बहुत बड़ा इशू नहीं होता है मैथ में, ठीक है। कोई भी बच्चे इस वीडियो को देखें, और नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जहां दिक्कत हो उसको फिर हम अगले दिन अच्छे से समझाएंगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है कि किसी पेरेंट में 616 सदस्य वाली, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है क्या। किसी पेरेंट में 616, आप लोग इस क्वेश्चन को देखना, अपने बुक में देख लेना, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसी के लिए क्वेश्चन लिखने में हम समय नहीं लगाएंगे, थोड़ा अपने बुक में ही देख लेना क्या है क्वेश्चन। कि किसी पेरेंट में 16 सदस्य वाली एक टुकड़ी है, उसके पीछे 32 सदस्य की कोई टुकड़ी चलना चाहती है, तो कितना अधिकतम संख्या होगा एक टुकड़ी में। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो एक बार आप देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से भाई बता देना। इसमें देखो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, 616 तीसरे क्वेश्चन, और बी का वैल्यू कितना 32। ये कह रहा है कि अधिकतम, जैसे ही बोल दिया कि कितना रह सकता है, कितना एक जो है एक जो टुकड़ी बनेगा, एक जो गुट बनेगा, उसमें कितना सदस्य होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जहां न्यूनतम पूछता तो एलसीएम निकालते। यहाँ कह रहा है कि कितना रह सकता है अधिक से अधिक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो अब देखो क्या हो गया, हमारा ए इतना हो गया, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो क्या होता है भाई, ए बराबर बी क्यूब प्लस 6 कितना है 32, कितने से मल्टीप्लाई होगा ये, देखो कर लो डिवाइड, 32 616 1 टाइम्स में 32, देखो एक कैरी ले लेगा 11 हो जाएगा, 11 में 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9, और 5 में 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2, इसका 6 आ गया। अब कितने बार में होगा ये डिवाइड, नाइन टाइम्स में डिवाइड देख लेते हैं। हाँ, कितने टाइम्स में हो जाएगा भाई, ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 288, ठीक है बच्चों। ये कितना आ गया हमको रिमाइंडर करने के बाद 8, कितना आ गया 8, इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 8। अब हम बताए हैं, जब हम यूक्लिड विभाजन में हम एचसीएफ आपको निकालने बताए थे, तो वहां आपको हम बताए थे, वहां क्या बताए थे कि जो यहाँ क्या होता है, हमारा क्या होता है, जो यहाँ भाजक होता है वो बाद में दूसरे स्टेप में क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, और यहाँ जो शेष होता है वो दूसरे स्टेप में क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। अब 8 × 4 + 0 कर लेंगे, लास्ट में जैसे ही 0 आएगा तो जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया इसका 8,
ठीक है। अतः अधिकतम कितनी संख्या एक पैरेज में, अतः पैरेज में अधिकतम 8 सैनिक रह सकते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखना, फिर समझ में नहीं आएगा तो बताना हमको। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है ये यूक्लिड विभाजन का ये दूसरा लेक्चर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।